अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने वीडियो बनाना क्यों बंद कर दिया। तो उसकी वजह यह है कि मेरे चैनल पर कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से मैंने वीडियो बनाना रोक दिया। अब ये मेरी गलती की वजह से या फिर यूट्यूब की तरफ से, आई डोंट नो, बट मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, क्योंकि नफ़ा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह जिसे नफ़ा देना चाहे पूरी दुनिया मिलकर भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह कभी देकर आज़माता है बंदे को और कभी लेकर आज़माता है। देकर आज़माता है बंदा, और जब उस पर बंदा अल्लाह को याद करता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह और अता करता है। और जब लेकर आज़माता है तो उस पर जब बंदा सब्र करता है तो अल्लाह बेहिसाब अता करता है। ये मेरा अल्लाह पर यकीन है। और हालांकि मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन बस मैंने ये सब्र किया कि ये अल्लाह की तरफ से है। कि आप समझ सकते हैं अगर किसी के छोटे बच्चे हों और वीडियो बनाना कितना मुश्किल होता है। और मुझे ऐसी जगह भी जाना होता है जहाँ पर स्पेशल चाइल्ड की थेरेपी होती, वहाँ पर जाना और फिर वहाँ से आकर A to Z काम करना और फिर बच्चों को देखना और फिर उसमें से वीडियो बनाने के लिए वक्त निकालना। अक्सर आपने देखा होगा कि मैं वीडियो बनाने में रुक जाती हूँ, थोड़ा अटकने लगती हूँ। तो वो वजह ये है कि मुझे एडिटिंग करनी नहीं आती है, ना ही खूबसूरत थंबनेल बनाना, कुछ नहीं। मैं सिंपली जैसा बोलती हूँ वैसे ही अपलोड कर देती हूँ, ना कोई एडिटिंग, ना कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है कि मैं ये सब चीज़ों को सीखूँ। और जब आप ऑफ कैमरे के सामने बोलते हैं तो आप स्मूथली बोलते जाते, ना कोई हिचकिचाहट, ना शर्म, ना रुकना, ना अटकना, कुछ भी नहीं। जैसे ही कैमरा ऑन होता है आपके अंदर फिर एक थॉट होता है कि इसे आपकी फैमिली ने देखना है, आपके रिलेटिव ने देखना है, इनफैक्ट आपको पूरी दुनिया ने देखना है। तो फिर वो घबराहट, रुकना, अटकना, वो सब कुछ होता है। और फिर मेरे पास वक्त की कमी की वजह से बस मुझे एक बार में ही पूरा वीडियो बनाना होता है और फिर उसी टाइम अपलोड करना होता है काम। लेकिन जब मैंने ये दुआ पढ़ी तो मेरे अंदर सब्र आया और मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ अपने इतने सारे वीडियो बनाने का, या मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। और वो दुआ ये है कि मैंने पढ़ा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा अपने किसी नुकसान पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है और सब्र करता है, अल्लाह उससे बेहतरीन अता करता है। तो एक हदीस है छोटी सी, मैं आपको बताना चाहूँगी इस पर कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के जब शौहर अबू सलमा का इंतकाल हुआ तो कहते हैं कि मुझे याद था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा अपने नुकसान पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है तो अल्लाह उससे बेहतरीन अता करता है। तो कहने लगी कि मैंने फ़ौरन दुआ पढ़ी और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे इस नुकसान का बेहतरीन अजर अता कर। तो क्या उनकी इद्दत जैसे ही पूरी हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका निकाह हुआ। सुभान अल्लाह, कि इससे बेहतरीन अजर क्या हो सकता है दुनिया में कि एक नबी की बीवी बनी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब बंदा अपने नुकसान पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है तो अल्लाह उसे बेहतरीन अता करता है। तो अब मेरा भी ये अल्लाह पर यकीन है कि अल्लाह मुझे बेहतरीन अता करेगा। और जैसे कि कैमरे से थोड़ा हिचकिचाहट, डर और घबराहट थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ी कम हो गई, थोड़ी सी दोस्ती हो गई है। तो इंशाल्लाह फिर से मैं कुरान तर्जुमा और तफसीर की वीडियोस यकीन और अल्लाह से मोहब्बत के साथ फिर से उसी तरह से मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। और इंशाल्लाह और फिर जो मेरा बैकग्राउंड है इतना ज़्यादा दीनी, कभी किसी ने इतना मुझे नहीं बताया कि अल्लाह की पहचान की, ये अल्लाह कौन है, या कुछ इस तरह का कभी अल्लाह की
جو اللہ ہے اس طرح سے کسی نے بتایا نہیں. جب میں نے دعا کی یا اللہ مجھے ہدایت دیا تو اللہ نے خود مجھے پہچان اپنی کرائی کہ میں کون ہوں. میں 10,000 عالمین کا مالک ہوں. میں تجھے تیری ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتی ہوں. کہ جب میں NGO جاتی ہوں وہاں پر دیکھتی ہوں کہ ماؤں کی محبت، کہ جوان بچوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر لاتی ہیں اور لے جاتی ہیں، اور نہ وہ بچے بیٹھ پاتے ہیں نہ چل پاتے ہیں. ان کی اتنی خدمت کرنا، جب میں نے وہ محبت دیکھی. اگر آپ کو ماں کی محبت دیکھنی تو آپ وہاں پر جا کر دیکھیں کہ کس طرح سے مائیں ہر دن ایک جنگ کے ساتھ اٹھتی ہیں. اتنی محبت کہ دنیا میں جب ماں کا محبت کا یہ عالم ہے تو سوچئے جو رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے تیری ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں، تو سوچئے کہ اس محبت کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. تو اب جو کچھ بھی میرے ساتھ جو میں اس راستے میں آئی، جو کچھ بھی میرے ساتھ معجزات ہوئے، کیونکہ میرے دل میں تو اس سے جب تک میں نے قرآن کو نہیں سمجھا تھا سیکھا تھا تب تک میرا یہ یقین تھا کہ اللہ کی عبادت تو اس لیے کرنی ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز دنیا کی کوئی چیز چاہیے ہو تو آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. آنکھ بند اور سب کچھ ختم، کچھ نہیں باقی رہنا. یہ میرا یقین تھا. لیکن الحمدللہ جب میں نے قرآن کو سمجھا تو سمجھ آیا کہ اصل زندگی تو وہ ہے جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، موت کے بعد کی زندگی. تو جب مجھے سمجھ آیا اور پھر اللہ سے محبت، تو پھر اب میں آپ لوگوں سے جو کچھ بھی میرے ساتھ معجزات ہوئے ہیں وہ سب میں آپ لوگوں سے بتاؤں گی، کیونکہ میں اپنی موت کو ہر وقت یاد کرتی ہوں کہ پتہ نہیں اگلے پل میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں. تو وہ سب معجزات جو میرے ساتھ ہوئے، میرا جو یقین اللہ پر مضبوط ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا بھی اللہ پر اسی طرح سے یقین مضبوط ہو انشاءاللہ. تو اللہ ہم سب کی دنیا میں بھی آسانی کرے اور آخرت میں بھی آسانی کرے انشاءاللہ. تو جو میرے نئے سبسکرائبر ہیں، نئے جو ناظرین ہیں، وہ بھی مجھے سبسکرائب کر دیں اور لائک کر کے چھوٹا سا کمنٹس کر دیں میرے پھر سے ویڈیو بنانے کے لیے، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے. آپ کے کچھ سیکنڈ اور منٹ کسی کو پورا دن خوش رکھ سکتے ہیں. تو چاہتے ہیں فی الحال تو آپ سے اجازت، پھر نیکسٹ ویڈیو میں قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی. تو چاہتے ہیں آپ سے اجازت. جزاک اللہ خیر.